तो हमारी वहाँ पर करीब बहुत पुश्तैनी मेरी 7-8 एकड़ की ज़मीन है। 25-26 साल पहले मैंने एक छोटा-सा 2 रूम का रिज़ॉर्ट खोला था मैंने एक। लोग नैनीताल, मसूरी, शिमला इन्हीं शहरों को जानते थे। तो मैंने मुक्तेश्वर में ये शुरू किया, तो लोगों को लाना वहाँ बहुत मुश्किल होता था। हम लोगों ने वहाँ पर गाय-वाय भी पाली हुई है। तो एक बहुत ही लोगों को एक अलग सा अनुभव देने के लिए हमने काम किया है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि एक टीम आती है और वो आपके प्रॉपर्टी में आके देखती है कि जो आप कूड़ा का निस्तारण कैसे कर रहे हैं, आप सीवेज का निस्तारण कैसे कर रहे हैं। चाहते हैं कि अगर हम 1 करोड़ रुपए लगाएं तो हमें 2 करोड़ रुपए प्राप्त हो। तो उनको उस चीज़ से कोई लगाव नहीं है। अब बीइंग अ लोकल हम लोग काफ़ी इन चीज़ों में सेंसिटिव रहते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके। लेकिन पास गाय है और ये सब आपने अगर कुछ पाल रखा है तो वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप अपना जो वेस्ट ऑफ फूड है वो गाय को दे सकते हैं। प्लस उससे जो मिलने वाला आपको गोबर या ये है वो आप अपना वापस खेती में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर गांव वाले अपना खोलें तो बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है और इसमें बहुत अच्छा बिजनेस भी है, क्योंकि हर टूरिस्ट नया डेस्टिनेशन नई जगह जाना चाहता है। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। आज हम लोग उत्तराखंड में एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि स्वच्छता को लेकर जाना पहचाना नाम है, और इसीलिए जाना पहचाना नाम है क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। आपको तो पता ही है ना कि अगर कोई व्यक्ति 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग जिसकी आती है उसके होटल को बहुत शानदार माना जाता है। लेकिन एक ऐसे भी हमारे साथ में मित्र हैं जो कि उनकी 3 स्टार रेटिंग आपको मिली है ग्रीनरी को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर। विक्रम सिंह जी से हम बातचीत करते हैं। आपका मुक्तेश्वर बहुत शानदार फार्म स्टे है और अगर आप लोगों को आना है तो आप आइएगा, क्योंकि आपने ग्रीनरी का बड़ा विशेष ध्यान लिया है। विक्रम सिंह जी से बातचीत करते हैं कि विक्रम सिंह जी, आप ये बताइए कि इन्वायरमेंट को लेकर कितना सोचते हैं आप। आपको आज एक प्रमाण पत्र मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे मंत्री जी ने दिया है। तो क्या आप सोचते हैं हम लोग की, क्योंकि एक होम स्टे को लेकर हम सीरीज़ हमारी रहती है उसमें हम लोग आपको कवर कर रहे हैं। जिन लोगों को होम स्टे से रिलेटेड और कुछ जानकारियाँ चाहिए तो वो हमारे हम लोग आई बटन में उसका लिंक भी दे देंगे। बहुत से बात करते हैं विषय से कि आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन रहती है कि आप यहाँ पर लीफ रेटिंग को लेकर आपको अभी प्रमाण पत्र मिला है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। जी नमस्कार। मेरा मुक्तेश्वर में एक रिज़ॉर्ट है, त्रिशूल ऑर्चर्ड रिज़ॉर्ट करके। एक्चुअली में वो एक फार्म स्टे है। तो हमारी वहाँ पर करीब बहुत पुश्तैनी मेरी 7-8 एकड़ की ज़मीन है। तो मैंने करीब 25-26 साल पहले वहाँ पर एक छोटा सा होम स्टे भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो होम स्टे तब वर्ड एग्जिट ही नहीं करता था। 25-26 साल पहले मैंने एक छोटा सा 2 रूम का रिज़ॉर्ट खोला था मैंने एक, क्योंकि रिज़ॉर्ट कहने में बड़ा प्राउड फील होता था और होम स्टे वर्ड तब था ही नहीं। तो जब मैंने रिज़ॉर्ट खोला वहाँ पर, तो शुरू में टूरिस्ट को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुक्तेश्वर को कोई जानता नहीं था। लोग नैनीताल, मसूरी, शिमला इन्हीं शहरों को जानते थे। तो मैंने मुक्तेश्वर में ये शुरू किया, तो लोगों को लाना वहाँ बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर टेंट से शुरुआत करी और फिर 1-2 रूम साथ में बनाए, और सबसे पहले मैंने वहाँ पर स्कूल ग्रुप्स करने शुरू करे, क्योंकि फैमिलीज़ को लाना बहुत मुश्किल होता था। तो जब स्कूल ग्रुप्स आए तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली से हम लोगों ने स्कूलों में उनके फ्री डेमोज़ किए, प्रोग्राम्स किए। फिर वो मुक्तेश्वर आए, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही काम बढ़ता रहा, लोग मुक्तेश्वर को जानने लगे। तो हमने सबसे ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि मेरा वहाँ पर बगीचा है, हम लोग काफ़ी ग्रीनरी रखते हैं वहाँ पर, और सेब, आड़ू, पुलम और इनके बगीचे हैं, फार्मिंग है हमारी वहाँ पर ऑर्गेनिक। हम लोगों ने वहाँ पर गाय-वाय भी पाली हुई है। तो एक बहुत ही लोगों को एक अलग सा अनुभव देने के लिए हमने काम किया है। हमारा मतलब वहाँ पर एक कमर्शलाइज का कम, क्योंकि मेरी वो दादा परदादाओं की ज़मीन थी तो उससे लगाव भी बहुत ज़्यादा था हमें। तो सबसे ज़्यादा हमने वहाँ पर जो स्वच्छता का ख्याल रखा वहाँ पर। तो और हम चाहते हैं कि जितने भी वहाँ टूरिस्ट आते हैं हम उनको मिनिमम प्रोत्साहन करते हैं कि वो वाटर बॉटल्स यूज़ करें और ये जो प्लास्टिक का यूज़ करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो कूड़ादान है जो हम वहाँ पर सेग्रीगेट करते हैं, खाना अलग अलग, हम लोगों ने वहाँ पर गाय भी पाली हुई है। तो जो वेस्टेज ऑफ फूड होता है हम उसका उस पर यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ों का हमने वहाँ पर ख्याल रखा हुआ है वहाँ पर। जैसे 5 स्टार रेटिंग मिलती है तो उसको माना जाता है बहुत अच्छे प्राइसिंग वो टूरिस्ट से ले सकते हैं, और इसमें अगर 5 स्टार रेटिंग ग्रीन लीफ रेटिंग को लेकर आ गए तो ये भी माना जाता है कि ये भी आपकी प्राइसिंग, रूम की प्राइसिंग को बढ़ा सकते हैं।
तो आप क्या कहेंगे जो आपकी रूम की प्राइसिंग है इस रेटिंग से कितनी इम्प्रूव होगी, और इसके अलावा ये कितना ज़रूरी मानते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर टूरिस्ट बाहर से आता है, कूड़ा करके चला जाता है, इस तरीके को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान भी चला हुआ है। जी देखिए, ये मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट का पहली बार कोई प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है जो इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है, इसमें स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग करके। तो इसमें क्या होता है कि एक टीम आती है और वो आपके प्रॉपर्टी में आके देखती है कि जो आप कूड़ा का निस्तारण कैसे कर रहे हैं, आप सीवेज का निस्तारण कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को हाथ धोने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए कितना जागरूक कर रहे हैं। तो पहली बार ये प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें हम लोगों ने वहाँ पर जो डस्टबिन्स बनाए हैं या जो हम लोगों ने कुछ ऐसे छोटे छोटे बैनर्स लगाए हुए हैं जिससे लोगों को कि आप हाथ कैसे धोएं, जैसे वॉश बेसिन के पास हमने ये लगाया हुआ है, तो ताकि आदमी को जो भी देखे सामने तो शीशे में दिख जाए उसको कि हाथ कैसे धोने चाहिए। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ें शुरू की है। और क्या पूछा था आपने? मैं जानना चाह रहा था कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरीके से मैसेज दे पाते हैं, क्योंकि ये प्रमाण पत्र अभी तो आपके प्रदेश के अंदर तो बहुत सारे होम स्टे बनने जा रहे हैं, होटल्स बनने जा रहे हैं, रिजॉर्ट्स बनने जा रहे हैं, फार्म स्टेज बनने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी इंटरव्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप ने जो काम कर दिया है वो अभी और लोगों को करना है। तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे होम स्टेज वालों के लिए? जी, तो मेन संदेश ये देखिए, मुझे भी इस बार पहली बार ये हुआ, हमको भी इसमें 3 लीफ कहेंगे, 3 लीफ मिला हुआ है। तो हम भी चाहेंगे कि इसमें मैं भी इसमें आगे को इम्प्रूव करूं। तो जितने भी जो टूरिस्ट हमारे, जब मैं और होटल्स वालों को भी कहता हूँ, जब वो आते हैं और जहाँ पर कभी वो आपको कूड़ा फेंकते हुए दिखते भी हैं तो आपको वहाँ पर उनको इंस्टेंटली टोकना चाहिए, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक नेचुरल आदत है। तो क्यों ना एक अच्छी आदत रखी जाए, वरना क्या होता है कि हम कोई चीज़ टॉफ़ी खाते हैं, रैपर करते हैं, तो हमारा हाथ सीधे प्लास्टिक को फेंकता ही है, कोई भी चीज़ हम करें। तो वो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि वो आपका हाथ वापस आपकी जेब के अंदर जाके आप उसको संभाल सकते हैं वहाँ पर। तो मैं काफ़ी सालों से मुक्तेश्वर में ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग पहले मुक्तेश्वर जैसे चौली की जाली और इन स्पॉट्स में काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग प्रोग्राम चलाते थे और ये साफ़ सफाई करते थे। लेकिन अब जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ सालों में, पिछले 5-10 सालों में टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उतनी ज़्यादा गंदगी भी आने लग गई है। और मैं जैसे मुक्तेश्वर में रहता हूं, तो वो एक ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, तो बल्कि अगर इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को एक तरफ देखना चाहिए कि जैसे मुक्तेश्वर एक बहुत हॉट स्पॉट टूरिज़्म डेस्टिनेशन बन गया है। अगर आप कंपेयर करें नैनीताल, भीमताल, तो मुक्तेश्वर अब काफ़ी ज़्यादा लोग टूरिस्ट आने लग गए। लेकिन वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग वहाँ पर कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। अगर आप भीमताल, भवाली, नैनीताल देखें तो कहीं नगर पंचायत है, कहीं नगर पालिका है, कहीं नगर निगम है, सब जगह कर्मचारी है। बट हमारा मुक्तेश्वर का ये अभी दुर्भाग्य है कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, हर कोई कूड़ा तो फेंक रहा है, लेकिन उठाने वाली कोई बॉडी नहीं है, क्योंकि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई मद नहीं आता है जिससे वो ये काम कर सकें। और टूरिस्ट का फ्लो और इतने होटल्स, रिजॉर्ट्स इतने सारे बढ़ गए हैं कि हर कोई आ रहा है और कूड़ा फेंक रहा है। और जो लोग होटल रिजॉर्ट्स बना भी रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर बाहर के हैं, दिल्ली विल्ली के हैं, तो उनको उस ज़मीन ना मिट्टी से ना लगाव है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर और चाहते हैं कि अगर हम 1 करोड़ रुपए लगाएं तो हमें 2 करोड़ रुपए प्राप्त हो। तो उनको उस चीज़ से कोई लगाव नहीं है। अब बीइंग अ लोकल हम लोग काफ़ी इन चीज़ों में सेंसिटिव रहते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके। लेकिन अब तो क्या है कि इतना ज़्यादा फ्लो ऑफ टूरिस्ट बढ़ गया है कि हम लोग भी अपनी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकलते हैं। पहले तो हम लोग गिने चुने लोग थे, तो हम मंदिर के आसपास या कोई भालूगाड़ वाटरफॉल है, इन जगहों में जाके खुद सफाई करते थे। लेकिन अब हम 10 सालों से भालूगाड़ वाटरफॉल ही नहीं गए, क्योंकि अब जाने का मन ही नहीं फेंकता, क्योंकि कूड़ा फेंकने वाले इतने लोग हैं। तो मेरा सरकार से भी ये एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर वो लोग कुछ नगर पंचायत या कोई ऐसी बॉडी बनाए, या वहाँ के लोकल लोगों को लेके ऐसी बॉडी बनाए जिससे वहीं रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सके, लेकिन कूड़े को उठाने का कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए और प्रॉपर जगह पे उसको डिस्पोज किया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि क्योंकि स्वच्छता को लेकर अभियान तो चल रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जो अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ को भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने कहा कि नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम में तो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है और वहाँ पर टूरिस्ट के आवागमन ज़्यादा है। तो उसको लेकर आप का कहना है कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट क्रिएशन कर दे जिससे कूड़े का उठान हो पाए। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे जो दर्शक हैं, जो होम स्टे से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं,
ये जो ग्रीन लीफ आपने जो रेटिंग आपको मिल गई है, तो इसके लिए अप्लाई कैसे किया, और ये एक हम शॉर्ट में अगर हम लोग जानना चाहें तो आपने फर्स्ट फेज़ में क्या किया, सेकंड फेज़ में क्या किया, थर्ड फेज़ में, और लास्ट फेज़ आपको जो प्रमाण पत्र मिला, तो इसमें जो है कितना समय लगा और कैसे लोगों को ये करना चाहिए? जी हाँ, हम लोग जो टूरिज़्म का काम करते हैं उसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से ही हमको एक मैसेज आया कि भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है ग्रीन लीफ प्रणाली का, जिसमें आपको रेटिंग मिलेगी 1 लीफ, 3 लीफ या 5 लीफ। तो वो लोग उनके वहाँ से एक 5-6 लोगों की टीम आती है, जैसे स्वजल से और अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो आके आपके वहाँ चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तो ये कुछ होटल्स और होम स्टे में शुरू किया है, लेकिन ये आने वाले टाइम में शायद हर होटल वाले के वहाँ चेक करेंगे कि हम लोग कूड़ा करकट कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, हम कितनी गंदगी में भागीदार हो रहे हैं वहाँ फेंकने के लिए, और हम पानी का जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारे वहाँ ग्रे वाटर जो पानी है या बाथरूम का पानी है, हम उसको कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो भारत सरकार ने शुरू करी है, के कचरा वो कर सके। प्लस आप किचन विचन का पानी आप अपने घर के वहाँ पर कोई ऐसे साग सब्जी और ये सब बना के उसमें आप किचन का पानी जो है फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए। तो आप अपनी छतों का पानी भी अपने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में या कोई ऐसा टैंक बनाया जाए जिसमें आप वेस्टेज पानी आ रहा है और उसको आप पानी खेतों में उसको यूज़ कर सकें। और इसके अलावा और कुछ बताना चाहते हैं कि क्योंकि ग्रीन लीफ को लेकर एक क्रांति जो है होने वाली है पूरे देश के अंदर, हर किसी को लेना अनिवार्य होने वाला है, इसको लेके जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कूड़े को लेकर जो बड़ी प्रॉब्लम आपने तो बताई ग्रामीण क्षेत्रों में कि ऑफिशियल जो है ऑफिशिएटिंग जो लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो अभी तक उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने स्वच्छता को लेकर अभियान भी चलाया है, काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आप लगे हुए हैं। प्रदेश के अंदर जुर्माने की जो प्रोसेस है, क्या वहाँ पर जुर्माने होते हैं इनको लेकर, या नहीं हो पाते हैं, या इस तरीके की बॉडी कुछ देख ही नहीं पा रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जुर्माना मेरे ख्याल से वही एक दवा है कि जुर्माना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब हिंदुस्तान का आदमी विदेश जाता है, जब हवाई जहाज़ से उतरता है तो उसको खाली सारे रूल्स एंड रेगुलेशन खुद ही समझ में आ जाते हैं। ये इसका एक ही कारण है कि अगर उसने वहाँ पे कुछ कूड़ा फेंका तो वहाँ इतने सख्त रूल्स हैं कि आपको कुछ पेनल्टी पड़ेगी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि जब तक आप लोगों को पेनल्टी नहीं लगाएंगे तब तक वो उसको एक अंडरस्टिमेट करते हैं इन चीज़ों को। सिक्किम में तो है, मैं अभी हम लोग गए थे वहाँ पर सिक्किम में, तो हम लोगों को दिखा कि वहाँ की जो पर्यटन पुलिस है बहुत स्ट्रांग है और वो बड़े त्वरित डिसीजन लेती है जुर्माने को लेकर। यहाँ पर जो है कमी लगती है आपको? बिल्कुल, बहुत कमी लगती है। अगर सिक्किम में ऐसा है तो ज़रूर यहाँ के उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको फॉलो करना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज करना चाहिए। देखिए, सिक्किम में इसलिए है क्योंकि वो लोकल वहाँ के लोग हैं, वो लोग उसको। आपके फार्म स्टे में जो फ्रूट्स निकलते हैं, आपने बताया कि आपके पास में जो है जितने ऑर्चर्ड हैं उसमें आप उसका उत्पादन भी करते होंगे, जो टूरिस्ट को बताते भी होंगे। क्या जो है वहाँ से अगर कुछ निकलता है वेस्ट, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं आप? किसका वेस्ट? जो मान के चलिए एप्पल है या आपके और फ्रूट्स होंगे यहाँ पर, तो उसका भी आप क्या उसको भी डिस्पोज कर पाते हैं? जो वहाँ फार्मिंग आप लोगों का जो सिस्टम रहता होगा, अपने टूरिस्ट को बताते भी होंगे आप लोग ये सब चीज़ें? जी नहीं, देखिए, हमारे वहाँ तो कुछ फ्रूट का तो कुछ वेस्टेज नहीं होता। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि पेड़ में पत्तियाँ आती हैं, वो खुद ही नीचे झड़ जाती हैं और वही उसकी एक खाद बन जाती है। लेकिन जो फार्म वार्म है वहाँ पर, वो अगर आपके पास गाय है और ये सब आपने अगर कुछ पाल रखा है तो वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप अपना जो वेस्ट ऑफ फूड है वो गाय को दे सकते हैं। प्लस उससे जो मिलने वाला आपको गोबर या ये है वो आप अपना वापस खेती में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से अगर आपको स्वच्छता में ग्रीन लीफ रेटिंग लेनी है तो इस प्रोसेस को अगर अपनाएंगे तो मे बी आपको भी ग्रीन लीफ रेटिंग 5 की मिल पाएगी और आप भी होम स्टे या अपना फार्म स्टे को बहुत शानदार तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों के सामने दिखा सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है और आज उनको 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको होम स्टे या फिर फार्म स्टे से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो हम लोग लगातार आपको दिखाते रहेंगे। विक्रम सिंह जी ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहते होंगे तो ज़रूर हम जो है दर्शकों को और जो होम स्टे वाले
लोग हैं जो होम स्टे शुरू करना चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जो लोग यहाँ उत्तराखंड में होम स्टे शुरू करना चाहते हैं, देखिए पहला अगर मैं आपसे कहूँ तो अब बिजनेस उतना रहा नहीं, अगर टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक। अगर आपने कहीं शुरू करना है तो आप नए डेस्टिनेशन में शुरू करिए। अगर मुक्तेश्वर में आप मान लीजिए होटल रिजॉर्ट अगर 300 बन गए हैं तो मैं 301वां बना दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी आप नए डेस्टिनेशन में या कोई नई जगह में आप डेवलप करें तो उसमें ज़्यादा स्कोप है। हमारे उत्तराखंड में तो इतने सुंदर सुंदर गांव हैं, जो वहाँ के गांव वाले हैं उनको ये चीज़ें करानी चाहिए। प्लस जो ये भू कानून वाला आजकल चल रहा है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने एज सून एज पॉसिबल, देखिए अगर मैं मुक्तेश्वर में रहता हूँ तो मैं कहूँगा मुक्तेश्वर तो ऑलरेडी बिक चुका है, तो वहाँ हमारे भू कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ तो गधेरे तक बिक गए हैं, पानी के स्रोत तक बिक गए। लेकिन ये कर सरकार ये नियम लाती है भू कानून का, तो जो अभी जहाँ लोग नहीं पहुँचे हैं एटलीस्ट उन जगहों को बच जाएगा। उससे बड़ा फ़ायदा हमारे यहाँ ये होगा कि जो नए आपके जो लोग नए होम स्टेज खोलना चाहते हैं उनको, टूरिस्ट को, अब हर कोई मुक्तेश्वर 3 बार आ गया, 4 बार आ गया तो उसको कोई नई जगह चाहिए, और वो लोग जो है कमर्शियल जगह में नहीं जाना चाहते हैं। देखिए मैं, आप अगर नैनीताल है, भीमताल है, लोग यहाँ से बच के फिर मुक्तेश्वर आए। अब अगर आप मुक्तेश्वर अब आएंगे तो मेरे हिसाब से, मैं पिछले 25 साल से मुक्तेश्वर को देख रहा हूँ तो सब कुछ बदल चुका है। मैं अपने आप को वहाँ पर माइनॉरिटी लगाता हूँ, मेजोरिटी हो गए बाहर वाले, और ये फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। अगर हम अपने आप को अब अल्पसंख्यक लगाते हैं, क्योंकि बाहर वालों ने इतनी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ले ली है, इतने बड़े बड़े कानूनी गैर कानूनी ढंग से जैसे ही बनाए हैं, इतने सारे होम स्टेज खुल गए। होम स्टेज जो है ना वो लोकल लोगों के लिए होना चाहिए। अगर मेरे को लगता है जब मैं इधर सतबुंगा और इधर गागर साइड से जब आते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स बन गए, आप सोचिए कि उनके बदले उन गांव वालों के छोटे छोटे 2-2, 3-3 कमरों के अगर होम स्टेज होते तो कितना सुंदर लगता। एक तो गांव वाले उससे फ़ायदा उठा रहे होते, गांव वालों ने सबने अपनी ज़मीन भेज दी, ज़रूरत नहीं थी बट फिर में सबने अपनी लैंड सेल कर दी तो कम। लेकिन जो अब आने वाले डेस्टिनेशन हैं या जगह हैं, वहाँ पर अगर गांव वाले अपना खोलें तो बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है, और इसमें बहुत अच्छा बिजनेस भी है, क्योंकि हर टूरिस्ट नया डेस्टिनेशन, नई जगह जाना चाहता है, वो रिपीट कम करना चाहता है। तो मेरा सबसे यही सलाह है कि कोई नई जगह ढूंढें अगर उनके वहाँ अभी ऐसा नहीं हुआ है। और टूरिस्ट हैं, आने वाले लोग बहुत हैं। आजकल तो मार्केटिंग इतना आसान है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। हमने तो वो टाइम देखा, मैंने तो ट्रैवल एजेंट्स के बहुत धक्के खाए हैं, मतलब दिल्ली जाके घंटों तक उनके ऑफिस के बाहर खड़े रहे हैं। मैं मुक्तेश्वर बेचता था तो लोग गढ़ मुक्तेश्वर समझते थे, तो वो एक टफ टाइम था, वो ओवर हो गया है। बट लेकिन आप कुछ नया डेस्टिनेशन करें, और बहुत अच्छा स्कोप है बस। लेकिन सरकार को यह है कि वो खरीदने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, लोग ले भी तो कोई लीज में ले, जिससे कम से कम लोकल लोगों को तो फ़ायदा हो और बाहर वाले का इन्वेस्टमेंट भी कम हो उसमें, और कोई मिलजुल के चलाना चाहें। तो यही मैं कहना चाहूँगा।